Hello students, good morning to all of you and welcome to our YouTube channel. Today I am going to teach about social study. Class 3, turn to social study chapter 1, food we eat. आज हम फूड के बारे में पढ़ेंगे। जो सब फूड हम खाते हैं वो कहाँ से आता है और कितना अच्छा है हमारे लिए। We eat food to live. जैसे कि हमें पता है फूड से हमें एनर्जी मिलती है। जैसे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड होते हैं, वेजिटेबल्स, नॉन वेजिटेबल्स, जैसे नॉन वेजिटेरियन, जैसे कि फिश, मीट, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम खाते हैं। What we eat depends on how easily we can get a thing and how good it is for our health. हमें जानना चाहिए कि खाना हम कैसे पाते हैं और कौन सा खाना कैसा होता है, मतलब हमारे लिए कौन सा अच्छा होता है और कौन सा बुरा। We can get easily what we grow. We can get easily what we grow. जो हम खेती बाड़ी करते हैं उसे हम खाना पसंद करते हैं और खाना आसान भी होता है। जैसे कि हमारे एरिया में चावल की खेती ज़्यादा हो रही है तो चावल हमें आसानी से मिल जाते हैं। उसी तरह जहाँ गेहूँ की खेती हो रही होगी, आटा चपाती खाने में उन्हें आसानी होगी। सो मोस्ट पीपल ईट व्हाट दे ग्रो। सो मोस्ट पीपल ईट व्हाट दे ग्रो। तो यहाँ लिखा गया है कि जहाँ पर जो सारी खेती बाड़ी की जाती है जो उन्हें वही सारा खाना पड़ता है। In India, we grow different crops in different regions. In India, we grow different crops in different regions. So the people of different regions eat different kinds of food. Different region में different food, जैसे कि food grains हो, vegetables हो, ऐसे ही जैसे कि चावल की खेती के लिए बारिश की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, इसलिए जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ चावल की खेती की जाती है और वहाँ के लोग ज़्यादा राइस ही खाते हैं। In India, we have people of many different regions. There are Hindus, Muslims, Sikhs, Christians, Jains, Buddhists, Parsis and many other. हमारे इंडिया में बहुत सारे डिफरेंट रिलीजन के डिफरेंट धर्म के लोग हैं। मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, पर्सिस, जैन, ऐसे बहुत सारे हैं। जैसे कि उनका खान पान भी अलग अलग है, रिलीजन के हिसाब से खान पान भी अलग अलग है। Many religions have rules about what food should be eaten and what food should not be eaten. उन रिलीजन के हिसाब से उन्हें कुछ खाना पड़ता है और कुछ वो नहीं खाते, बिल्कुल भी नहीं खाते। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम्स डू नॉट ईट पॉक। पॉक मतलब सुअर का मांस, फ्लैश ऑफ ए पिग का मांस को वो पॉक बोलते हैं। मुस्लिम्स सुअर की मांस नहीं खाते। एंड हिंदूज डू नॉट ईट पॉक और बीफ। पॉक होता है पिग का मांस एंड बीफ होता है जो काऊ का फ्लैश। तो हिंदूज क्या करते हैं, सुअर का और गाय का मांस नहीं खाते। एंड मैनी हिंदूज डू नॉट ईट मीट एट ऑल। बहुत सारे ऐसे हिंदूज हैं जो कि मांस नहीं खाते, सिर्फ सब्जी खाते हैं। एंड बुद्धिस्ट ईट ओनली वेजिटेबल्स। जो बौद्ध धर्म के लोग होते हैं वो सिर्फ शाकाहारी होते हैं, सिर्फ वो क्या करते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, वो मांस मच्छी नहीं खाते। इंडिया इज ए बिग कंट्री, इट हैज़ ए वैरायटी ऑफ सॉइल्स एंड क्लाइमेट्स। India is a big country, it has a variety of soils and climates, so a variety of crops are grown here. इंडिया एक बड़ी सी कंट्री है तो यहाँ में बहुत सारे क्लाइमेट्स हैं। जैसे कि कश्मीर में सर्दी ज़्यादातर सालों साल वहाँ ठंड पड़ती है, तो वहाँ जो खेती बाड़ी होती है गर्मी के मौसम में, जहाँ पर जैसे कि साउथ इंडिया में बहुत गर्मी होती है और नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा ठंड पड़ती है। इसलिए यहाँ लिखा गया है कि हमारे इंडिया के हर एक क्लाइमेट अलग अलग है, हर एक जगह की क्लाइमेट अलग अलग है, इसलिए क्लाइमेट के अनुसार वहाँ क्रॉप्स उगाए जाते हैं। द मेन क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट रीजन्स आर नॉर्दर्न इंडिया। नॉर्दर्न इंडिया में कौन कौन से स्टेट, जैसे कि उत्तर प्रदेश, जम्मू,
अरुणाचल प्रदेश, ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं, वहाँ व्हीट एंड राइस उगाए जाते हैं। ईस्टर्न इंडिया में समंदर है, तो ज़्यादा बारिश के कारण वहाँ राइस की खेती की जाती है। साउथर्न इंडिया भी समंदर के पास है, वहाँ भी ज़्यादा बारिश होती है, इसलिए वहाँ भी राइस। एंड राजस्थान एक डेजर्ट एरिया है, वहाँ बारिश सबसे कम होती है, इसलिए वहाँ जो कि ऐसी खेती करनी पड़ती है जिस फूड ग्रेन्स को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़े, तो वहाँ ज्वार एंड बाजरा। हिली एरियाज़, पहाड़ी इलाकों में मेज ज़्यादा खेती की जाती है। एंड कोस्टल एरिया मतलब समंदर की जगह जो, वो वहाँ राइस एंड फिश। Thus we see that wheat and rice are the chief food of Indians। तो हमें पता चला कि हमारे इंडिया में ज़्यादातर लोग क्या खाते हैं, व्हीट एंड राइस। We eat many other foods also. We eat pulses, fruits and vegetables. We take milk and milk products also। तो हम व्हीट एंड राइस के अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, एंड पल्सेस जो दाल होता है, एंड मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स खाते हैं। सम पीपल ईट मीट, फिश एंड एग्स, दे आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियंस। जो लोग मांस, मच्छी, अंडे, मांस ये सब खाते हैं, उन्हें नॉन वेजिटेरियंस बोलते हैं। एंड सम पीपल एंड दोज हु डू नॉट ईट और डू नॉट टेक मीट, एग, जो लोग मीट, एग, फिश ये सब नहीं खाते, उन्हें वेजिटेरियंस बोलते हैं। मोस्ट इंडियंस कुक देयर फूड इन घी और ऑयल। मोस्ट इंडियंस कुक देयर फूड इन घी और ऑयल। हमारे इंडिया के लोग ज़्यादातर खाना कैसे पकाते हैं, ऑयल में या फिर घी में। द कॉमनली यूज्ड ऑयल्स आर, ज़्यादातर लोग कौन से ऑयल में खाना बनाते हैं, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ऐसे ज़्यादातर ऑयल से वो खाना बनाते हैं। सोयाबीन ऑयल। एंड स्पाइसेस आर यूज्ड टू मेक द डिशेस टेस्टियर। स्पाइसेस, बहुत सारे मसालों का इस्तेमाल करते हैं खाना को टेस्टी बनाने के लिए, स्वादिष्ट बनाने के लिए, जैसे कि चिलीज, टर्मरिक, पेपर, क्लोव्स, जिंजर एंड कार्डमम। चिलीज, टर्मरिक, पेपर, क्लोव्स, जिंजर एंड कार्डमम। चिली जो मिर्च होती है, काली मिर्च होती है, हरी मिर्च होती है, लाल मिर्च होती है। टर्मरिक मतलब हल्दी, और पेपर मतलब जो ब्लैक पेपर छोटे छोटे गोल गोल होते हैं। क्लोव्स लवंग, जिंजर अदरक, एंड कार्डमम होता है जो इलायची। आवर फूड चेंजेस विद द चेंज ऑफ सीजन्स। हमारे खाने का तरीका सीजन के हिसाब से चेंज हो जाता है, जैसे कि हम समर सीजन में जो वेजिटेबल्स खाते हैं रेनी सीजन में नहीं मिलता, रेनी सीजन में जो खाते हैं विंटर सीजन में नहीं मिलता। सो डिफरेंट सीजन्स ब्रिंग्स अस डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। फॉर एग्जाम्पल, हर एक सीजन हमें हर एक टाइप के वेजिटेबल्स और फ्रूट्स देते हैं, जैसे कि वी हैव मैंगोज इन समर्स एंड ऑरेंजेस इन विंटर। वी हैव मैंगोज इन समर एंड ऑरेंजेस इन विंटर। विंटर में हमें ऑरेंज मिलते हैं एंड समर में हमें मिलते हैं मैंगोज। पीपल ऑलवेज लव टू ईट सीजनल फूड्स। लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर सीजनल फूड्स खाने को पसंद करते हैं, क्योंकि वो हेल्दी होता है। सीजनल फूड्स आर गुड फॉर हेल्थ। सीजनल फूड्स हेल्दी होते हैं, जो कि जल्दी डाइजेस्ट होते हैं, जैसे कि हजम होते हैं। The apples of Kashmir and Himachal Pradesh are now easily available anywhere in the country. The apples of Kashmir and Himachal Pradesh are now easily available anywhere in the country. तो हमें पता है कि
एप्पल्स कहाँ उगते हैं? ठंडे जगहों में, जैसे कि हमारे इंडिया के नॉर्थ इंडिया, जैसे कि जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश में ज़्यादातर एप्पल्स की खेती की जाती है। तो वहाँ खेती होती है और पूरे इंडिया में वो बिकती है। नाउ वी कैन ईट व्हाट वी लाइक, व्हेन वी लाइक एंड वेयर वी लाइक। तो हमें अच्छा फ्रेश फूड खाना चाहिए जो हमें अच्छा लगे और हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा हो, वो सब फूड हमें खाना चाहिए और ख़ास करके ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब खाना चाहिए।